अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे एस्ट्रोलॉजी में होने वाले 3 अहम तरीन ट्रांजिट वो पाकिस्तान की सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होंगे और सितारों की चालें क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली लेकर आएंगी या नहीं, और आप लोगों की जिंदगियों में क्या मुतवक्के तब्दीली आ सकती है, और इसके साथ साथ आप लोगों के सवालात भी आज की वीडियो में ऐड किए जाएंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफ़कत भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। शुक्र है। अच्छा, ये जो है टॉपिक से थोड़ा-सा हट के होगा। हम इसमें एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन और यूँ समझिए कंजंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो जो एस्ट्रोलॉजी लवर होंगे डेफ़िनेटली उनको मज़ा आएगा, लेकिन जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, आई डोंट नो उनको कितना शौक है एस्ट्रोलॉजी का। उनके लिए ये थोड़ा यूँ समझें कि डम्ब सब्जेक्ट होगा। तो मैंने यही सोचा आपके साथ कि एक थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आजकल धूम चल रही है। तो ये जो कंजंक्शन है ना सर, इसमें 3 प्लैनेट कंजंक्ट हो रहे हैं। एक राहु है, एक सैटर्न है और एक नेपट्यून है। तो नेपट्यून को नॉर्मली हम एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतना काउंट नहीं करते, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले नेपट्यून को भी काउंट करते हैं। इन शॉर्ट ये एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी कि हम काउंट करें या ना करें। हम लोग फिलहाल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको भी काउंट करेंगे। तो इस हम्म। चीज़ की बात खत्म हो जाएगी कि हम क्यों काउंट कर रहे हैं या क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे बात करूँ तो आप लोगों को पता है ये जो कंजंक्शन होना है, ये पाइसेस के साइन में होना है। और हम्म। पाइसेस नॉर्मली बोलते हैं वाटरी साइन है। वाटरी साइन का मतलब ये है कि वाटर रिलेटेड एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। अब ये लोगों को समझ में नहीं आता कंजंक्शन क्या है, तो मैं बहुत आसान सी और एक थोड़ी फनी टाइप की एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। आप यूँ हम्म। समझें कि एक स्टेशन है, वहाँ से 3 ट्रेनों ने एकदम से क्रॉस करना है। इट्स नॉट हम्म। लाइक अ वन वे। आपके पास तीनों स्टेशन है, प्लेटफ़ॉर्म है, तीनों स्टेशन से एट अ टाइम 3 ट्रेनों ने क्रॉस करना है। और अगर आपका हम्म। इत्तेफ़ाक हुआ होगा कि आप कभी स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन क्रॉस करती है, तो आपका पूरा हम्म। प्लेटफ़ॉर्म हिल जाता है और काफ़ी हम्म। चीज़ें इधर से उधर भी हो जाती हैं अगर ट्रेन बहुत स्पीड में क्रॉस करे। तो यही हम्म। समझ लें आप कि आसान सी ज़बान में कि 3 ट्रेनों ने क्रॉस करना है एक प्लेटफ़ॉर्म से। अब ये जो हम्म। प्लेटफ़ॉर्म है ये आपका हाउस है, स्पाइसेस का। अब हर इंसान के ज़ायचे में ये डिफरेंट-डिफरेंट जगह पर होगा। किसी का फर्स्ट हाउस होगा, किसी का थर्ड होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 12 होगा। तो अब ये डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर ज़ायचे पे कि आपका ज़ायचा, या यूँ कहा जाए कि आपका वो प्लेटफ़ॉर्म, स्पाइसेस का साइन कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या वो 3 मतलब 3 ट्रेनों के कंजंक्शन को या क्रॉस करने पर बहुत ज़्यादा हिलेगा तो नहीं? या वो ऐसा ना हो जाए कि तितर-बितर हो जाए एकदम से क्रॉस करने पे? काफ़ी लोगों के लिए ये अच्छे होंगे ये जो कंजंक्शन होने वाला है, और काफ़ी लोगों हम्म। के लिए बुरा भी होगा। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपका उस साइन पे या उस पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर कौन-सा प्लैनेट बैठा होगा। तो हम्म। ये इन शॉर्ट ये ऐसा कंजंक्शन है, और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि राहु सैटर्न का कंजंक्शन तो नॉर्मली 100 साल के अंदर होता है, आई एग्री। लेकिन राहु सैटर्न और नेपट्यून का कंजंक्शन ये हजारों सालों में एक दफा होता है। अब हम्म। काफी लोगों का ये सवाल होगा कि हम पे असर कैसा होगा। तो अब मैं हम्म। ये इसको अगर मैं वापस शुरू कर दूं, एरीज के लिए ऐसा होगा, टॉरस के लिए ऐसा होगा, तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आप जाएँ, गूगल करें, यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा, ये आपके पास नहीं होगी। अब अगर आपने देखना है कि आपके ऊपर कैसा असर करेगा, आपको ये देखना चाहिए कि आपके उस हाउस में कौन-सा प्लैनेट हम्म। बैठा हुआ है, नंबर 1। हम्म। अगर वो बैठा हुआ है, क्या वो इनके साथ कंफर्टेबल होगा जब ये प्लैनेट आपस में कंजंक्ट करेंगे? नंबर 2, इसके अलावा अगर उस ट्रांज़िट में आपका राहु सैटर्न की कोई महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तब भी ये आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये बहुत ही क्रिटिकल डिग्रीज़ के ऊपर कंजंक्ट हो रहा है, मतलब आपके हम्म। साइचे में, तब भी ये आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। बाकी ये अगर आपको वैसे सुननी है जनरल प्रेडिक्शन, जिसका मैं तो कहता हूँ कोई सर-पैर नहीं है, क्योंकि अगर वो हम्म। 12 साइन की प्रेडिक्शन दे देते हैं और पूरी दुनिया 12 साइन में डिवाइड है, तो दैट्स इट, आपकी तो बात खत्म हो गई ना। तो मेरे ख्याल से ये 12 साइन की बात नहीं है, ये आपके ज़ायचे में
हर चीज़ को काउंट करने की बात होती है, हर चीज़ को इन डेप्थ रीडिंग के बाद ही आप एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि आया इसका कोई आपके ऊपर असर होना है या नहीं होना। अब हम्म। हम आते हैं लास्ट में, आई थिंक मैंने बहुत शॉर्ट में समराइज़ करके पूरी कोशिश की है कि समझ हम्म। में आए और व्यूअर्स को आसानी से समझ में आना चाहिए। अगर हम्म। पाकिस्तान के हालात पे बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये कंजंक्शन जो है पाकिस्तान के यूँ समझे 12वें घर में हो रहा है, क्योंकि अगर हम एरीज़ असेंडेंट को पाकिस्तान का फर्स्ट हाउस काउंट करते हैं, तो पाइसेस 12th हाउस में पड़ता है। हम्म। अनफॉर्च्यूनेटली ये कंजंक्शन के बाद मुझे मामलात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, एक हम्म। कंजंक्शन इसमें इस तरह से है कि पहला 25 फ़ेब को कंजंक्ट हो रहा है राहु का नेपट्यून के साथ। फिर 25 अप्रैल चौदह। सॉरी 14 अप्रैल को फिर आपका राहु सैटर्न का कंजंक्शन है एग्ज़ैक्ट। और फिर जून में जो है लास्ट में सैटर्न का कंजंक्शन हो रहा है नेपट्यून से। तो ये जो है दुनिया में एक कंजंक्शन लास्ट हुआ था यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर सॉरी प्लूटो। प्लूटो का हुआ था 2020 में। तो आपने देखा हम्म। दुनिया का सारा अंदाज़, रहने-सहने, खाने-पीने, शॉपिंग पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस कंजंक्शन के बाद अगेन इधर दुनिया में बहुत मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि इस वक़्त में आपकी ये जो हुकूमत सर्वाइव कर रही है, ये मुझे आगे मतलब मई जून के बाद नज़र नहीं आती। मतलब मेजर हम्म। चेंजेस इधर इधर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि हम्म। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि ये कंजंक्शन की वज़ह से ये सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में क्या तब्दीलियां आप देख सकते हैं? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको पहले से बताया है कि टिल जून उसका जो सितारा हम्म। है बहुत डामाडोल चल रहा है। और हम्म। वो मैंने बहुत अच्छा एक शेर सुना हुआ है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो इसलिए मैंने बहुत पहले से बोला था कि इनसे जितना दूर रहा जाए इसमें सबका भला है। क्योंकि ये जब अपना बिखरा हुआ हाथी जिस तरह होता है तो वो ना इधर देखता है ना उधर, वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचाता है। तो हम्म। इसकी कंडीशन ऐसी ही रहनी है और मज़ीद आगे जाके जैसे मैंने आपको कहा है, मज़ीद खराब होना शुरू हो जाएगी। मज़ीद खराब से मुराद ये है टिल जून तो मुझे इधर से कोई अच्छे आसार नहीं दिख रहा है। डेफ़िनिटली मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन जो आप हायर अथॉरिटी की बात कर रहे हो, मुझे उसमें फ़िलहाल कोई चेंज नहीं दिख रहा, टिल और जून। खान साहब के हवाले से? खान साहब के लिए भी ये अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब कोई मेजर स्टेक होल्डर को बदल देंगे। मेरे ख़्याल से एक तो कर दिया है उन्होंने, जुनैद कोई नाम है मुझे नहीं पता। तो इसी तरह की मुझे इसी तरह की जो है पार्टी में मज़ीद रद्दो-बदल दिखती है। और ये बात मैं आपको पिछले साल से बोलता आ रहा था कि खान साहब जिस तरह का पॉलिटिक्स करते आए हैं, उसमें बड़ा चेंज आ चुका है और आने वाले दिनों में आपको उनकी पॉलिटिक्स या उनकी सियासत खेलने का तरीका वो समझ नहीं आएगा। कि कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छी खेल रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे ये क्या खेल रहे हैं। लेकिन उनका जो अंदाज़ होगा वो ऐसा होगा कि जिसको समझने के लिए आपको भी एक उनके लेवल की जो है नॉलेज चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्यून कर लिया है। तो एकदम से इनके अंदर जो चेंज ऑफ रिफ्लेक्शन होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। हम्म। चलें, कुछ सवालात भी ले लेते हैं, काफी जी, दिनों से सवालात पेंडिंग थे। जी। सबसे पहला सवाल है मोहम्मद कामरान का। और हुँ, हुँ। मोहम्मद कामरान की जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2003। और ये कह रहे हैं कि मैं काफी अरसे से जॉब तलाश कर रहा हूँ, और लेकिन जॉब इनको नहीं मिल रही। बाहर जाने का इनके हवाले से कैसा रहेगा? क्या कोई अच्छी जॉब मिलेगी और बाहर जा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये मैं न्यूमरोलॉजी से देखता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, ये आप इतनी जल्दी कैसे बता देते हैं? क्योंकि अगर मैं सबका ज़ायचा बनाने बैठ गया, तो ये वीडियो खत्म होने का नाम नहीं लेगी और बहुत दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं मेरे भी और शफ़कत भाई के भी। तो मैं इसको शॉर्ट में आई बर्ड व्यू बोलते हैं, बर्ड आई व्यू बोलते हैं, सॉरी। उस तरह से देख के आपको बता देता हूँ। इसलिए आप इसके ऊपर पूरा बोलते हैं ना कि इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं रहें। अगर हो सके तो किसी से जायचा बनवाएँ, ज़रूर बनवाएँ ताकि आपको इन डेप्थ डिटेल मिले। ठीक है। अच्छा, अब हम इनके सवाल पे आते हैं। मेरे ख़्याल से इनको बाहर चला जाना चाहिए, इनके सितारे बाहर के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
तो ये हम्म, ट्रैवल करेंगे, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत मेजर तब्दीलियाँ इस साल में आएँगी और पैसे के मामलात भी बेहतर हो जाएँगे। जी। नेक्स्ट है एजाज अहमद। इनकी तारीख पैदाइश है 28/8/1966। ये पूछ रहे हैं हालात कब बेहतर होंगे। 28/8/1966। अच्छा, अब ये एक तो इनकी ज़िंदगी में मेरे ख़्याल से सारी ज़िंदगी इनकी ज़िंदगी अप एंड डाउन में रही है, जो इनके नंबर्स बता रहे हैं। हालात मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2025 के आखिरी वाले क्वार्टर में आपके बेहतर होना शुरू होगा। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 1961। इनका नाम है इश्तियाक अहमद कुरैशी और इनका सर्विस का केस कोर्ट में लगा हुआ है और इसकी वजह से इनको सैलरीज नहीं मिल रही और ये कह रहे हैं कि घर में बहुत ज्यादा मसाइल है, बहुत ज्यादा तंगी है और ये मामलात कब तक बेहतर होंगे और क्या इनकी जॉब रिस्टोर होगी या नहीं। मुझे इनके मामलात जो हैं मई-जून से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। आई होप कि ऐसे ही होगा, लेकिन उनके इनके लिए अगला साल भी टफ होगा, जो एक प्रॉपर एक अच्छा टाइम इनके लिए 2027 के मिड से है। नेक्स्ट है सैयद मशहूद हुसैन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9/1958। माली हालात कब बेहतर होंगे। सर, ये आपके पास आज सारे 28 वाले आ रहे हैं, क्या चक्कर है? अच्छा, चलें। इनके माली हालात, सर मेरे ख्याल से इनको बाहर जाना चाहिए। वैसे इनकी एज तो ज़्यादा है, लेकिन अगर इनका कोई बाहर से या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। माली हालात में मुझे लगता है 1 डेढ़ साल लगेगा इनको। नेक्स्ट है फरूख अली। 21/9/1981। इन्होंने कुछ सवाल नहीं पूछा ठीक है। तो वैसे ही मतलब 21 बता नौ दें चलें, मैं कैसे। बता देता हूँ, 1980। 81। इक्कीस माशाल्लाह, सितंबर बड़े ही पुरजोश आदमी लगते हैं। मुझे लगता है बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं। थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम रहेंगे इनके 2 साल। तो अपने इमोशंस को या इमोशनल रिलेशनशिप को बड़ा ध्यान से हैंडल करें। नेक्स्ट है मोहम्मद अजीम। डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1989। कह रहे हैं मेरा जायचा बना दें। जायचा बनाने के लिए आपको मुझे कंसल्ट करना है या किसी को भी कंसल्ट करें डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ के साथ। गुस्से के तेज दिखते हैं मुझे ये काफ़ी। अभी ज़रा घरेलू मामलात में प्रॉब्लम होगी लास्ट ईयर से। अभी फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे, तो थोड़ा सा 1-2 साल आपके टफ हैं आगे। जी। नेक्स्ट है इनकी आईडी का नाम है भेरा न्यूज पीके। इनकी तारीख पैदाइश है 24 अगस्त 1995। ये पूछ रहे हैं कि 2025 में सीएसएस का इम्तिहान दे सकता हूँ। मैं बता दूं कि गालबन जो 2025 में सीएसएस के इम्तिहान के लिए कट ऑफ डेट है वो इनकी खत्म हो जाएगी क्योंकि 2025 अक्टूबर में एडमिशन जाएंगे। तो आप बताएं आपको क्या नजर आ रहा सर देखें, जो भी एग्जाम देने वाला होता है या कोई उसमें बैठा होता है, मैं कभी भी उसको नहीं बताता हूँ। आई जस्ट ऑलवेज कि आप जो है कोशिश करें, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। है। नेक्स्ट है कफायतुल्लाह। पाँच हम्म, पाँच 1978। इनके माली हालात कब ठीक होंगे। 1978। जी जी। जी, काफ़ी मुझे लगता है बिज़नेस माइंडेड हैं। थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दें। आपके पास मेल नंबर का मैं इस तरह आपको स्ट्रगल हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2025 के जून-जुलाई से आपके लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है। कोशिश करें अपने ऊपर थोड़ा-सा काम करें। नेक्स्ट है 29 सितंबर 1975। इन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं डिस्क्लोज करना। ये कह रहे जी। हैं मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है, 17-18 साल से चल रही हैं और मुझे यूके से वापस आना पड़ा। क्या ये परेशानियां हमेशा रहेंगी। नहीं, हमेशा नहीं रहेंगी। मेरे ख़्याल से अभी तो आपके लिए थोड़ा-सा टाइम रहेगा। ऐसा हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप ये किसी से नेक्स्ट पहले कंसल्ट करते तो शायद आपको ये गाइड कर देते कि इस वक़्त क्या करना चाहिए। खैर। नेक्स्ट है इनकी आईडी है blue_sky 9199। ये पूछ रहे हैं कैरियर कैसा रहेगा।
कैरियर अच्छा रहेगा, बस आपने अपने ऊपर तैश में नहीं आना और गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। कैरियर आपका अच्छा चलना शुरू हो गया है और आगे अच्छा मज़ीद होता जाएगा। तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना है कि आपकी जो मतलब प्रेज़ेंटेशन है वो ज़रा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन थोड़ा-सा आपने मामलात को सॉफ्ट लेके चलें। नेक्स्ट है सलमान जफर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1970 और ये लाहौर में रह रहे हैं। लास्ट 7 ईयर से सेपरेटेड हुँ, लाइफ है। ये हुँ। कह रहे हैं मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ बताएं। सर फ्यूचर के बारे में तो वैसे बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं इनके पास। मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे लग रहा है। तो फिलहाल 1 साल तो अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपको थोड़े मसले-मसाइल दिख रहे हैं मुझे 2026 में। ये साल अच्छा रहेगा आपको माली इनकम के हिसाब से। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और आपका कोई भी सवाल हो, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।